हर नए बिजनेस आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा होता है, क्या ये चलेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब अंदाजों से नहीं बल्कि पक्के डेटा के साथ देना सीखेंगे। चलिए, एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो आपके सबसे बड़े रिस्क को लगभग खत्म कर देगी और सक्सेस के चांस को कई गुना बढ़ा देगी। जरा सोचिए, कैसा हो अगर बिना एक भी रुपए लगाए ये पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सुपरहिट होने वाला या नहीं। यही है प्रोडक्ट वैलिडेशन का जादू। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये फेलियर के डर और मेहनत की बर्बादी से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम एक फाउंडर के सबसे बड़े डर को समझेंगे, फिर जानेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट वैलिडेशन आखिर है क्या और इसे बिना पैसे खर्च किए कैसे करते हैं। इसके बाद हम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे और आखिर में एक चेकलिस्ट के साथ ये पक्का करेंगे कि आइडिया पर आगे बढ़ना है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं उस एक डर से जो हर फाउंडर को रात में जगाई रखता है। महीनों की मेहनत और सारा पैसा एक ऐसे प्रोडक्ट में लगा देना जिसे बनाने के बाद पता चले कि मार्केट को तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक बिजनेस का सबसे बड़ा बुरा सपना है। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। सोच कर देखिए उस कीमती समय के बारे में जो कभी वापस नहीं आ सकता, और उस सारी एनर्जी के बारे में जो एक ऐसे आइडिया पर लगा दी जिसे किसी ने चाहा ही नहीं। ये एक तरह का ट्रिपल लॉस है, पैसा, समय और मौका। तो अंदाजे के इस खेल को खत्म कैसे किया जाए? इसका एक ही जवाब है, प्रोडक्ट वैलिडेशन। और नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बिजनेस शुरू करने का एक स्मार्ट और सेफ तरीका है। तो आखिर ये प्रोडक्ट वैलिडेशन है क्या? बड़े सिंपल शब्दों में कहूं तो ये लॉन्च से पहले ये पता लगाने का तरीका है कि क्या लोग सच में आपके प्रोडक्ट के लिए अपनी जेब से पैसे निकालेंगे। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाता है। चलिए अब थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं। मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, और कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से फ्री हैं और आपको फौरन बताएंगे कि आपके आइडिया में दम है या नहीं। पहला तरीका तो इतना आसान है कि इसे अभी के अभी किया जा सकता है, सोशल मीडिया पोल्स। बस इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर एक सीधा सवाल डालिए, अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या आप खरीदेंगे? अगर 10 से 20 लोग भी हाँ में जवाब दे देते हैं तो ये आपके लिए पहला बड़ा ग्रीन सिग्नल है। दूसरा, अपने सबसे करीबी लोगों से राय लीजिए। 10-15 दोस्तों या परिवार वालों से पूछिए, लेकिन ईमानदारी से। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कैसा लगा, बल्कि ये भी कि क्या तुम इसके लिए सच में पैसे दोगे और कितने। उनकी राय जरूरी है, पर याद रहे, असली परीक्षा तब होती है जब कोई अनजान इंसान पैसे देने को तैयार हो। अब एक बहुत ही स्मार्ट तरीका, अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स से सीखिए। Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाकर अपने जैसे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पढ़िए। लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं और सबसे जरूरी, वो किस बात की शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायतें ही आपके लिए बिजनेस का मौका है। ये जानकारी सच में सोने की खान है। इन 3 तरीकों के बाद अब आता है वो तरीका जो सबसे असरदार है, सबसे पावरफुल है और जो आपको सबसे पक्के रिजल्ट्स देगा। और ये है अल्टीमेट टेस्ट, प्री ऑर्डर ऑफर। इसका मतलब है प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसे बेच कर देखना। एक पोस्ट बनाइए कि आप सिर्फ 10 पीस की लिमिटेड सेल कर रहे हैं। प्री ऑर्डर करने वालों को 20% की छूट जैसा कुछ इंसेंटिव भी दे दीजिए। अब देखिए कि क्या लोग सच में पैसे देने को तैयार हैं। अगर सिर्फ 3 से 5 लोग भी एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो बस बधाई हो, आपका आइडिया 100% वैलिडेट हो चुका है। तो अब जब ये पता चल गया है कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो अगला कदम क्या है? क्या हजारों पीस बना लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बारी है एक बहुत ही स्मार्ट मूव की, जिसे कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि MVP। तो ये MVP है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये आपके प्रोडक्ट का ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। ये आपके प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन है, जिसमें बस उतने ही फीचर हैं कि शुरुआती कस्टमर्स उसे इस्तेमाल कर सकें। इसका मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जाए। अब देखिए, यहां 2 रास्ते हैं। एक है हाई रिस्क वाला रास्ता, 50 से ज़्यादा पीस ऑर्डर करना, महंगी पैकेजिंग और प्रोफेशनल फोटोशूट पर पैसा लगाना। और दूसरा है स्मार्ट लो रिस्क वाला MVP रास्ता, सिर्फ 5-10 पीस से शुरू करना, सिंपल पैकेजिंग रखना और रिस्क को लगभग 0 कर देना। चॉइस बहुत क्लियर है ना? एक बड़ा जुआ खेलना या एक छोटा समझदारी भरा कदम उठाना।
ओके, तो अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर है। आपके पास डेटा है, फीडबैक है, शायद कुछ प्री ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन फाइनल गो या नो गो का फैसला कैसे लें? इसके लिए हमें एक आखिरी चेक पॉइंट की जरूरत है। ये है आपका फाइनल फ्रेमवर्क। लेकिन चेकलिस्ट पर जाने से पहले जरा उन 4 गड्ढों से बचते हैं जिनमें अक्सर नए फाउंडर्स गिर जाते हैं। पहला, सिर्फ अपनी पसंद के आधार पर प्रोडक्ट चुनना। दूसरा, बिना डेटा के बल्क में ऑर्डर करना। तीसरा, सिर्फ 1-2 लोगों की राय पर भरोसा कर लेना। और चौथा, ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद मैदान में उतारना। इनसे बचकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह है आपका वैलिडेशन स्कोर कार्ड। अपने आइडिया को इन 5 चीजों पर ईमानदारी से 5 में से रेट कीजिए। मार्केट डिमांड कैसी है? कंपटीशन में कोई गैप है भी या नहीं? प्राइस पर आपका कंट्रोल है? क्या ये कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? और क्या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है? अगर आपका टोटल स्कोर 18 या उससे ज्यादा जाता है तो ये एक बहुत ही मजबूत हरी झंडी है। और ये रही आपकी फाइनल लॉन्च चेकलिस्ट। बस खुद से ये 5 सवाल पूछिए। क्या प्रोडक्ट की असली ज़रूरत है? क्या कंपटीशन में कोई साफ गैप है? क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? क्या प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी है? और क्या इसे 30 दिनों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है? अगर 5 में से 4 सवालों का जवाब भी हाँ है तो आपके हाथ में एक विनर है। तो बस आगे बढ़िए। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, बिजनेस में आपका आइडिया नहीं, बाजार का आइडिया कामयाब होता है। इसलिए अंदाजे लगाना बंद कीजिए और टेस्ट करना शुरू कीजिए। पहले बाजार को सुनिए और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे वो दीजिए जो वो चाहता है। यही सफलता की असली कुंजी है।